बाहर निकलो। वाह गाने बजाने वालों, क्या बाहर निकलते हो? क्या मैं अंदर आऊं? दिया जलाओ बेटा। बेल है और बेसुरे क्यों बोल रहे हो? दरवाजे में हाथ आ गया, ये नाड़ पे नाड़ चढ़ गई। बात सुना मिरासी चाचा, लिहाज का आज आखिरी दिन है। बेटे तुम बहुत कूड़ और बसीठ हो। हम खां सब लोग हैं, हमारे बड़ों ने गा के बाहर से डलवा दी, आगे लगा दी, और तुम हमें मरासी कह रहे हो। तो गाने बजाने वालों को और क्या कहूं? हैं? डॉक्टर कहूं, इंजीनियर कहूं या पायलट कहूं? वाह बेटा, मेरी तो दुआ है कि मौला तुम्हें इतना ऊपर ले जाए फिर कभी नीचे ना आओ। चाचा ये क्या कह रहे हो? हाँ बेटा, हमारे साथ तो कोई गुस्ताखी भी करे हम तो दुआएं देते हैं। मेरी दुआ ये है बेटा कि दुनिया की महंगी तरीन गाड़ी तुम्हारे ऊपर हो। चाचा गाड़ी ऊपर नहीं होती, नीचे होती है। आए अताई बेटा, पूरी बात तो सुनो। उस गाड़ी में तुम लेटे हो और सफेद कोटों वाले तुम्हारे इर्द गिर्द खड़े हो। यानी साफ सुथरे लोग। हाँ, वो बत्ती वाली गाड़ी से तुम्हें निकाले और स्टील वाली रेड़ी पे डाल के सीधे बिस्तर पर ले जाए। यानी आराम का भी ख्याल रखा गया है। हाँ बेटा, की जगह से तुम्हें सीधे आरामगाह में ले जाए, वो भी आखिरी आरामगाह में। हाँ। ओ जी ओ चाचा। पर लोग 5-6 दिन तुम्हारी बातें करते रहे और तुम्हारा नाम लेके कटा फ्रूट खाते रहे बेटा। ओ जी ओ चाचा, माफ कर देना चाचा, मैं तुम्हें बेइज्जत कर रहा हूँ और आप मुझे दुआएं दे रहे हैं। जी बेटा। मैं बहुत बेवकूफ हूँ। इसमें कौन सा शक है? अब बेटा मुझे भूल गया अपना तुम्हारा मरहूम बाप। मेरे कहने का मतलब कि तुम्हारे बाप ने सुना तुम्हें कारोबार सौंप दिया और रकम भी थमा दी है। तुम्हारी बातों में तो मैं ये भूल ही गया। क्या? आप बात सुनो चाचा, 2 दिन के अंदर अंदर यह मकान खाली कर देना, वरना सामान उठाकर चौक में फेंक दूंगा। बेटा मकान खाली तुमने यहाँ पे छोड़ लिए पटाखे बनाने? आगे से बात है मत कर, मैं बता रहा हूँ। तुम्हें पता है आजकल मैं किन लोगों के साथ कारोबार कर रहा हूँ? बिरजू दादा का नाम सुना है कभी? हाँ, वो कूड़ कौन है? उनके साथ मेरा कारोबार चल रहा है। पूरा इलाका उन्हें दादा मानता है। अगर 2 दिन के अंदर अपना सामान ही निकाला ना, घसीट के निकाल दूंगा। मेरी बात समझ रहा है कि नहीं? समझ रहा हूँ बेटा। अगर इस पे अमल नहीं किया ना तो ये उठा के ना तौलिया यहाँ रख के गोली मारूंगा और दोनों तरफ सरिया बना दूंगा मैं। और ये बात मेरी दिमाग में रख ले। ठीक है बेटा। और सुन, सामान उठा लेना, मुझे आइंदा ऊपर ना आना पड़े। हाय बेटा, जितनी सीढ़ियां हैं, जितनी तुम्हारी सेहत है, फिर भी तुम 2 महीने बाद ही ऊपर आओगे। हाय कूड़, इस दिन तुम मेरी दाढ़ के नीचे आ गया, तुम्हें उस दिन बताऊंगा बेटा सुर क्या होती है और लै क्या होती है। ले मकान खाली कर दो, मरना दिया जलाओ। ये बा, मेरे पैसे ले आया तू? अब्बा आपको कितने पैसों की जरूरत है? देख, मैंने तुझे 2 लाख रुपया दिया था। तूने मुझसे कहा था कि 2 लाख के ऊपर जितना मुनाफा होगा आधा तू मुझे देगा। तो मैं कौन सा इस बात से इनकार कर रहा हूँ? देख, मैंने इसी भरोसे पर अपनी कमेटी के सारे पैसे तेरे हवाले कर दिए थे। अब जाओ पैसे लेकर आओ और मेरे पैसे मेरे हवाले करो। अब्बा जिस आदमी के पास मैंने इन्वेस्टमेंट करा रखी है ना, वो कोई आम आदमी नहीं है। वो शहर का बहुत बड़ा दादा है, बिरजू दादा। लोग उसे दादा दादा कहते हैं। अरे लोग उन्हें दादा कहें या नाना, इस बात से मेरा क्या ताल्लुक? अब्बा आप बड़े खुश नसीब हो कि आप मेरे बाप हो, और आपके बेटे के जो दोस्त हैं ना, बड़े पावरफुल लोग हैं। बिरजू दादा किसी को कुछ नहीं समझता, लेकिन आपके बेटे से बहुत प्यार करता है। तो फिर मैं सबसे बड़ा दादा हुआ कि मैं तुझे कुछ नहीं समझता? देखो देखो अब्बा, इस दौर के अंदर 2 लाख रुपए के ऊपर 50,000 का प्रॉफिट कौन देता है? बेहतर यह है कि 2 लाख रुपया आप वहीं रहने दो और 50,000 रुपये महीना प्रॉफिट लेते रहो।
देख, मुझे पिराफिट शिराफट नहीं चाहिए, मुझे मेरे पैसे वापस कर दे बस। तो ठीक है, अभी 2 लाख रुपए लाके मारता हूँ आपके पैरों में पटाखे की तरह। बिरजू दादा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो तो हर महीने मुझे बगैर इन्वेस्टमेंट के ही प्रॉफिट देते रहेंगे। अभी आपके सामने टेलीफोन पे बात करता हूँ। कर कर कर। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बिरजू दादा, कुक्की बोल रहा हूँ। हाँ बोल, क्या बात है? बिरजू दादा, आज भला क्या तारीख है? तो तूने तारीख पूछने के लिए फोन किया? नहीं दादा, मैंने तारीख बताने के लिए टेलीफोन किया है। मैंने कब तेरी ड्यूटी लगाई थी कि तू मुझे तारीख बताया करे? आज दादा 5 तारीख है ना? 5 तारीख को कोई पैदा हुआ था या मरा था? ओ बिरजू दादा, वो आपने कहा था ना कि 2 लाख के बदले में 2.5 लाख रुपए ले जाना। ओ, तो तू मेरे पास 2.5 लाख लेने के लिए आ रहा है? जी दादा, आधे घंटे में आपके पास हूँगा। अबे तो फिर अपने घर वालों को आज की तारीख लिखवा कर आना, क्योंकि अगले साल आज के दिन ही तेरी बरसी होगी। आप मजाक कर रहे हैं ना दादा? अबे मजाक के बच्चे, अगर तू मेरे पास पैसों का तकाजा लेकर आया ना तो तुझे जमीन में गाड़ दूंगा, हड्डियां तोड़ दूंगा तेरी, वैसी कुत्ते छोड़ दूंगा तुझ पर। दादा, उसकी क्या जरूरत है, आप ही काफी हैं। नहीं नहीं दादा, खाने वाने की जिद मत करना। अगर आप कहेंगे तो हाँ ठीक है, चलो चाय पी लूंगा। केश केश, बड़ी इज्जत है तेरी भी। क्या कैश? हाँ हाँ बेशक कैश दे दीजिएगा, मैंने लाके भाई उनके मुंह के ऊपर मारने हैं। ठीक है दादा, अब मैं आपसे बाद में बात कर लूंगा, इस वक्त मैं जरा मसरूफ हूँ। हाँ भाई बड़ी इज्जत है तेरी। मैं तेरी माँ को कहता था तूने इसे पैदा क्यों किया, अच्छा किया पैदा किया। बड़ी इज्जत। लाहौरी गेट, लाहौरी गेट, लाहौरी गेट, लाहौरी गेट। बेटे बहुत हैरान और परेशान बैठे हो, नाफ तो नहीं पड़ गई? और परेशान क्यों हो? चाचा, मैं खाली पीली परेशान नहीं हूँ, साथ हैरान भी हूँ। हाय मौला जानता, हैरान तो मैं हुआ था जब मुझे पता चला कि तुम शादी कर रहे हो। मुझ पे तो बम गिरा, मैं खल्ला ऐसा ना करे। लेकिन परेशान क्यों, क्या हुआ? चाचा तुम मजाक कर रहे हो ना? ना बेटा, पूरे इलाके में मेरे जैसा सीरियस है ही कोई नहीं, सच कह रहा हूँ। सच? हाँ चाचा, ये जीवन भी इंसान के साथ क्या क्या मजाक करता है। बेटा, तुमने बताया ही नहीं भी इंडिया वाला विलन जीवन भी तुम्हारे मिलने वाला है। ओ चाचा, खुदा के लिए देखिए। क्या देखो? खुदा के लिए चाचा, मजाक मत करो। वो जो बिरजू दादा का नाम सुना है? हाँ, जब मेरा कॉलर खींच के कहा था कि बदमाश मेरा दोस्त, वही बिरजू ना? उसने मेरे साथ धोखा किया चाचा। उन्होंने मुझे कहा है कि अगर तुम पैसे लेने के लिए आए तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। वाह मेरे मौला, इस दुनिया पे कोई ऐसा भी शख्स है जो मेरे बदले तुमसे ले सकता है? चाचा जी, अगर मेरे अब्बा को पता चल गया ना तो वो मुझे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब से तू पैदा हुआ है कब्बख्त, मेरे कारोबार पर असर पड़ने लगा है। पकाता हलीम हूँ, देख में से खुशबू भिंडी की आती है। अरे मैं तो समझा था मेरे घर एक शेर पैदा हुआ है, मगर तू तो सिर्फ भीगी बिल्ली ही नहीं, अच्छी खासी धुली धुलाई बिल्ली पैदा हुआ है। अब्बा जान, मैं मजबूर था। कौन
कौन सी मजबूरी है तुझे? मजबूरी ये थी कि मैंने जमाने के इतने थपेड़े खाए हैं कि अब बिरजू दादा की चपेड़े खाने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। तो फिर ठीक है, घर में मिट्टी का तेल मौजूद है। हाँ, लाओ मिट्टी का तेल और लगा दो मुझे आग, क्योंकि मैं जमाने की हंसी नहीं बर्दाश्त कर सकता। मैं लाऊंगा मिट्टी का तेल और तुम पे छिड़कूंगा। मत हंसो मुझ पर, मत हंसो मुझ पर, मत हंसो मुझ पर, मुझ पे मत हंसो, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। वो बेटा नबीला, तुम को बाहर की चीजें तो नहीं आती और मुझे क्यों डरा रहा है? क्या हुआ बेटे? चाचा, हाँ, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है चाचा। क्या हुआ बेटा? किसी ने धोखे से देसी घी खिला दिया? क्या हुआ? शुक्र है मैं बच गया, वरना मेरा बाप तो मुझ पर तेल छिड़क के आग लगाने लगा था। सब हंस रहे थे मुझ पे। चाचा, हाँ बेटा, चाचा, बेटा, चाचा, हुआ क्या बेटे? चाचा, मेरे बाप ने ना मुझे 2 लाख रुपए दिया था इन्वेस्टमेंट के लिए। हाँ। मैंने वो 2 लाख रुपया बिरजू दादा को दिया था। बिरजू दादा को जानते हो? बिरजू दादा? हाँ, वो बहुत बड़ा दादा है वो। अबे चल, तुम्हारा दादा होगा, मैं उसका परदादा हूँ, परदादा। ऐसी बातें मत करो दादा, कहीं उसने सुन लिया तो खामखा तुझे भी गोली मार देगा। जाने मौला, तू चल मेरे साथ बिरजू के पास। जाते इस किस्म की चपेड़ कराऊंगा, सारी बदमाशी लय सुर में आ जाएगी। चाचा, हाँ, तू भी बदमाश रहा है। बस बेटे क्या बताऊं, किसी को बताना ना मोहल्ले में पुत्र। ये मेरा दामाद नहीं, जिसको मैंने बच्ची ब्याह दी है, हाँ, आज जापानी मेम चाचा जिसका मुंह है, इसने मेरी बदमाशी को जंग लगा दिया बेटा। वरना जाने मौला, हम तो इस किस्म के सुरीले बदमाश थे। हमारी बदमाशी पे तो किताबें छपी हैं। खान साहब का इतनी किताब बिकी, इतनी किताब बिकी, मुझे बाजार से खुद नहीं मिल सकी। सच कह रहे हो चाचा? और तू चल तो सही, ये बिरजू दादा ना जब जेल जाता है मेरी बनी हुई तर्जे गाता है। तेरे पैसे दिलवा दूंगा, लेकिन बेटे उस्तादों को भी नजरअंदाज करते हैं। चाचा, अगर मेरे पैसे मिल गए ना, हाँ, तो जो चाहेगा मैं करूँगा। मैं उन 2 लाख में से 50,000 रुपये तुम्हें दे दूंगा। बेटा यकदम रकम इतनी ना बता, मैं भी खान साहब हूँ। तू चल, मैं तुझे पैसे दिलवाता हूँ। बिरजू दादा, आ मेरे साथ। चाचा, हाँ बेटे, तुमने तो मेरा हौसला बढ़ा दिया। चल बेटे। बेटे बता के हरकत किया कर, मैं जरा दिल का कमजोर आदमी। चल मेरे साथ। मेरे दिल में ख्याल आ गया था कहीं जाते ही वो गोली ना मार दे। नहीं बेटे, तू गोली का जानवर नहीं, वो तुझे मारेगा। यहाँ रख के टिच। हाँ मेरे साथ। चाचा, मेरे पीछे रहना। बेटे मैं तुम्हारे आगे हूँ। मुझे घबराहट है। सरों तक हम भूल गए। ओ मियां सराता, देखा देखा मेरे बेटे का कमाल, उसकी जहानत देखी। उसने 2 लाख से 50,000 रुपया कमा लिया, और वो भी 1 महीने में। देखो, मर्द के पास पैसा औरत के नसीब का आता है। अब तुम्हारे नसीब में पैसा है ही नहीं, तो मैं क्या करूं? वो मेरे नसीब तो फूट गए तुमसे शादी करके। अच्छी भली अपने माँ बाप के घर में ऐश करती थी। क्या खाक ऐश करती थी? अरे तुम लोगों के घर तो गोश्त ईद बकरा ईद को बनता था। और वो तो वैसे ही हम शौक से सब्जी खाते थे, वरना क्या नहीं था हमारे घर। नौकर चाकर, गाड़ियाँ। एक फटीचर गाड़ी थी जो 2 दिन घर खड़ी होती थी और 28 दिन वर्कशॉप। और जो मेरे दादा शाम को बग्गी में बैठकर सैर के लिए निकला करते थे। अरे पता है, रहने दो। दिन को टांगा चलाते थे और रात को उसी को बग्गी बना लेते थे। अपने बारे में जानते हो तुम क्या लोग थे? हम तो शुरू से खानदानी लोगों में से हैं। अच्छा खाना खाना और अच्छा पहनना, ये हमारी खानदानी रवायत है। तुम लोगों ने जब भी अच्छा खाना खाया ना, बिन बुलाए किसी शादी पर ही खाया। हमारे दादा कभी खाली हाथ घर वापस नहीं आए थे। तो क्या रास्ते में से कोई ईंट उठा लाते थे? जी नहीं, हमेशा मिठाई या फिर कोई और खाने पीने की चीज हमेशा साथ लेकर आते थे। आए तो बावर्ची होंगे ना, जो कुछ पकाया घर के लिए भी निकाल के ले आए। क्या तुमने मेरे दादा को बावर्ची कहा?
तुमने मेरे दादा को कोचवान कहा? मैं तो तंग आ गया रोज रोज के चिक चिक से। अरे मर्द घर से बाहर निकलता है तो मियाँ को औरतें दुआएं देती हैं, जाओ मियाँ अल्लाह आपके काम में भला करे। जाओ मियाँ जाओ। और यहाँ हर रोज चिक चिक पक पक चिक चिक। क्या ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना कि झगड़ा ना हो, बस प्यार से ही बात बन जाए। बस कुकी पुत्र मेरे साथ आज बुजदली की बात मत कर। लेकिन चाचा हम झगड़ा अफोर्ड नहीं कर सकते। पुत्र तू नहीं ना कर सकता, मैं तो कर सकता हूँ ना। अगर उसने को हमारे साथ बदमाशी की बात की या उसने गोली चलाई या गोली चलाने की बात की तो मैं इतना तेज भागूंगा। क्या यानी चाचा तुम भाग जाओगे? पुत्र अपना दफनशुदा पिस्तौल लेने जाऊंगा। यानी आपके पास पिस्तौल भी है और आपने आज तक हमें बताया नहीं? हाय पुत्र दुश्मनदारी और दुश्मनदार बंदा। और मेरे जो दुश्मन थे इतने मजेदार, अपने दुश्मन की तरह सुनाऊं? चाचा ये तर्जों का वक्त थोड़ी है। समझा नहीं पुत्र, पिस्तौल मैंने दफन किया अपने गुस्से की वजह से। अगर मैं निकाल लेता तो अब तक तो सैकड़ों कत्ल हो चुके होते। चाचा जहाँ तक मुझे याद है शबरात वाले दिन जो पटाखा चला था तो आप 4 घंटे तक बेहोश रहे थे। हाय हाय किस किस्म का बुरा धमाका तय हुआ था। क्या हुआ था? मेरे कहने का मतलब बुरा धमाका। इसीलिए तो मैंने अपने पास सिलेंसर वाला पिस्तौल रखा है। बे गोली चलाओ जिसको लगे उसको भी ना पता, जो चलाए उसको भी ना पता। आवाज ऐसी होनी चाहिए ठुस। लेकिन चाचा वो बहुत बड़े बदमाश हैं। ए पुत्र जुम्मा 2.5 दिन हुए इन लोगों को बदमाश बने हुए। अब मैं तो पदैशी बदमाश हूँ। अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरी वालदा को। वो मुझे क्या करती थी, बदमाश कोई काम कर ले वरना ख्वार होगा। उसकी बात सच है, आज तेरे साथ ख्वार हो रहा है। चाचा लोग उन्हें दादा दादा कहते हैं। तो क्या दादा कहने से कोई बदमाश हो जाता है? अब मैंने अपने दादा को सारी जिंदगी दादा कहा तो क्या वो बदमाश था? बहुत मिटी हुई रूह थी। तू तो मेरे दादा से मिला ही नहीं। लेकिन चाचा अब ये बताओ कि लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा? ना पुत्र लाइने तूने बोलनी है, मैंने सिर्फ एक्शन करना है। क्या करना है? एक्शन। हाँ। लेकिन चाचा मेरे दिल में बड़े बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता उसने पैसे वापस करने के लिए टाइम मांग लिया तो? बस अपने पैसों का तू टाइम दे देना। मैं तो अपने पैसों के लिए 1 घंटा भी नहीं दूंगा उस बिरजू दादा को। चाचा तू मेरे पैसे लेने के लिए आया कि अपना हिस्सा वसूल करने के लिए? अबे कुकी पुत्र तू चल तो सही। ये घोड़ा और यही घोड़ा, तू चल। जाने मौला देख लो मौला मार। हाँ भाई किससे मिलना है आपने? है पुत्र है जवानी माने, जाके बिरजू को बोल कि बाहर वो आया है जो तेरी शादी पे भी आया था। लगता है बहुत बड़ा बदमाश है जो बिरजू दादा को सिर्फ बिरजू कह रहा है। जय पुत्र, और क्या सोच रहा है? जाओ उसको बता जाके। अच्छा बुलाता हूँ। हाँ दादा बाहर कोई आपसे मिलने आया। अंदर भेजना। अच्छा दादा। अबे देख के चला करो, कोई देखेगा तो समझेगा कि बिरजू दादा ने अंधों का स्कूल खोल रखा है। कैसी तबीयत है आपकी? क्यों बे, तेरे को बीमार रख रहा हूँ? जैसा भी हूँ तेरे सामने हूँ। बता क्यों आया? ओ बिरजू दादा वो ना बोलना चाचा चुप क्यों है? कुकी पुत्र लाइने तूने बोलनी है, मैंने सिर्फ एक्शन करना है। अबे क्या खुसर फुसर लगा रखी है औरतों की तरह। अबे खुल के बात कर। ओ बिरजू दादा आपने 2 लाख रुपए तो इस सिलसिले में लिए थे ना कि नफे के साथ आप वापस करेंगे? हाँ तो पैसे लेते वक्त बंदा यही कहता है ना। अबे जी बिल्कुल बेबी ऐसा ही कहता है बंदा, और क्या। अच्छा तुम उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हो? पुत्र अभी लाइनें चल रही हैं, जब एक्शन होगा ना फिर अपने चाचे की एक्शनियां देखना। खुसर फुसर शुरू कर दी।
अब औरतों वाली हरकत की ना तो दोनों पे दुपट्टे डाल दूंगा। ओ बिरजू दादा, मुझे पैसों की जरूरत है, चाहे आप नफा ना दें, मेरे असल पैसे तो दे दें। अच्छा, तो मुनाफे का भी सोचा हुआ था तुमने? वाह। क्या करूं? ओए कुकी पुत्र, बगैर डरे लेने बोल, एक्शन देखना। हाँ एक्शन। हाँ बिरजू दादा, आज मैं पैसे लिए बगैर वापस नहीं जाऊंगा, और ये तो बिल्कुल नहीं जाएगा। अबे ये कोई बदमाश है, हमें तरी लगा रहा है। तू हमसे पैसे लेगा, यानी कि बिरजू दादा से। पकड़ लो ऐसे। पगाड़ो, पैसे आपसे इसने लेने या मैंने? इससे। हाँ, तो मैं आपसे पैसे कैसे मांगू? मेरा आपसे क्या लेना देना, मेरा आपके साथ क्या तल्लुक? अब एक्शन दिखाओ ना। अबे कौन से एक्शन? कौन है भाई ये? पागलो, नहीं पछाना? आपकी शादी पे पूरे 2.25 घंटे तन्हा गाया था। मैं तो गुलकार हूँ, मजबूरी पड़े तो अदाकार भी हूँ। इसने मुझे कहा कि बिरजू दादा को खुश करना अदाकारी दिखाकर। मैं तो आपका बड़ा दीवाना हूँ। झूठ बोल रहा है चाचा, सारे रास्ते तो तू बहादुरी और गुस्से की बातें करता है। बिल्कुल सही कह रहा जी, मैंने बहादुरी और गुस्से की बातें की हैं, मगर आपकी बहादुरी और गुस्से की बातें, मैं तो बड़ा फैन हूँ जी आपका। क्या सुरीले बदमाश, आहा, खंजर भी मारते हैं, वो भी ले मिठा। मुझे तो बस अपनी कब्र के पास नहीं, मेरा मतलब अपने कदमों में जगह दे दीजिए। जलील आदमी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। खून उतरा है, खून उतरा है। देखे जी, आपके खास आदमी को कत्ल करने की बातें कर रहा है, वो भी मुझे। ऊपर से जलील कह रहा है। अगर आप महसूस करें तो आपको कह रहा है। क्यों बे? तू मुझे जलील कर रहा है, यानी कि बिरजू दादा को? अबे तेरी ये जुर्रत? मैंने तो इसे कहा है जी, जो मुझे लेके आया है। तू ले गया है इसे? मौला जानता मैं इसे लेके आया हूँ। ये मेरे मुंह पर आपको गंदी गंदी गालियां निकालता था, बुरा भला कहता था। मैंने कहा तू इतना बहादुर है तो मेरे बिरजू दादा के मुंह पे चल के ये बातें कर। नहीं बिरजू दादा, ये झूठ बोल रहा है। इसने मुझे कहा था कि आपसे ये मेरे पैसे निकलवा के देगा। आपने जो 2 लाख रुपया इससे लिया था ना जी, उसमें 50,000 रुपया मेरा था जी। वो 50,000 मैं खुशी से आपको नजर करता हूँ। वाह वाह वाह, कौन से 50,000? वो तुम मेरे पैसे वापस दिलाता तो तब लेता ना। वादा तो किया था ना कि मैं तुम्हें दूंगा दादा, वो तो मैंने आपको अपनी खुशी से नजर किया। अबे को खुशी से दे या गम से, हमने कभी वापस नहीं किया। जो अपने जेलें काटी हैं, जो मुकाबले किए, जो डकैतियां की, जो बंदे मारे, मैंने तो सब कुछ देखा हुआ। इस अकल के अन्य को बताएं जो कहता था मैं गिरेबान पकड़कर हल्क से पैसे निकाल लूंगा। मैं कह रहा था, वो तो तूने कहा था। मैंने तो अपने बिरजू दादा को इसलिए बता दिया कहीं तू ना बता दे। वैसे तो मैंने तुझे वार्निंग दे के छोड़ देना था, मगर अब नहीं छोड़ूंगा। यकीन मानिए, ये जितनी बातें भी कह रहे ना मेरे मुतल्लक, ये सब इसने की हैं। ये जो आपके पैरों में बैठा हुआ है, इनने की थी। अगर मैंने ऐसी बात की हो ना जी, मेरी बीवी मर जाएगी। अब बतावे, इसने इतनी बड़ी कसम खा ली है, अब मुकर। आपको पता है इसने क्या कसम खाई है? कोई अपनी बीवी को क्यों मरने का कहेगा, हैं? और ऐसे, और इतना मारो कि याद करे ये। तुम्हें पता है आजकल मैं किन लोगों के साथ कारोबार कर रहा हूँ? बिरजू दादा का नाम सुना है कभी? वो कौन है? उनके साथ मेरा कारोबार चल रहा है, पूरा इलाका उन्हें दादा मानता है। भाई पैसे लाओ, अब्बा ने कहा था कि पेमेंट वक्त पे पहुंचानी है। एक तो तुम और अब्बा जल्दबाजी बहुत करते हो, बस थोड़ा बहुत तो इंतजार कर लिया करो यार। भाई तुम कह कर गए थे कि पैसे लेकर आओगे। मेरे साथ धोखा हो गया है। धोखा? धोखा तुम्हारे साथ नहीं, धोखा हमारे साथ हुआ है। इतना कमजोर भाई मैं तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। मैं जिन लोगों के साथ यहाँ कारोबार कर रहा हूँ वो इस शहर के बहुत बड़े दादा हैं। कोई शरीफ आदमी क्या उनके गले पड़ सकता है? अपना हक ना मांगना ये कहाँ की शराफत है? उनके पास असला है, बात बात पे तो वो गोली मार देते हैं। तुम्हारा ये चेहरा देखने से बेहतर था
मैं तुम्हारा बंद आंखों वाला चेहरा देख लेता। यानी इस कदर टेंशन में भी तुझे फलसफा याद आ रहा है? देखो भाई, या तो जाकर अपना हक मांगो, ना मिले तो छीनो, और अगर फिर भी नाकाम हो गए तो जिंदा वापस मत आना। अगर मैं मर गया तो किस तरह चलेगा ये घर का कारोबार? अपने बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो। ठहरो, मैं कुछ सोच रहा हूं। सोच गहरी हो जाए तो फैसले कमजोर हो जाते हैं। मुझे याद नहीं है कि किस फिल्म का डायलॉग है कि अगर तुम माशरे में जिंदा रहना चाहते हो तो बदमाश बन जाओ, बदमाश बन जाओ, बदमाश बन जाओ भाई, बदमाश बन जाओ। यस, चल। नीना मरोड़ बलमा, हा बिनीना मरोड़ बलमा। अबे जोर से बाजू दबा, जोर नहीं है तेरे हाथ में। बिरजू दादा, मैं तो फुल ताकत लगा रहा हूँ, लेकिन क्या क्या नहीं, आपकी बॉडी तो स्टील की बॉडी है ना। तो बड़े मियाँ तो बोलता बहुत है। अबे असद जी दादा। उगराई करके आया क्या? बंदे गए हुए हैं दादा। अबे आज फकीरों की तरफ से कितने पैसे इकट्ठे हुए हैं? 1.25 लाख रुपया इकट्ठा हो गया जी। 1.25 लाख मांगने वाले इकट्ठा कर लेते हैं जी। छुट्टी वाले दिन, वरना तो 3-4 लाख रुपया आराम से इकट्ठा कर लेते हैं। वाह, हम गाने वालों से थे, ये मांगने वाले अच्छे। चल तेरे भी हाथ पांव तोड़ के तुझे रेडी पे लिटा देते हैं। अबे 4-5 हजार तो आराम से ले आया करेगा। नहीं नहीं, मैं तो बस आपके कदमों के नीचे आके मरना चाहता हूँ जी। अच्छा बे बता, जुए के अड्डों से क्या आया? उम्मीद है शाम तक 6-7 लाख इकट्ठा हो जाएगा दादा। अबे इलाके के थाने में दिहाड़ी पहुंचा दी है? बाकी के थानों में तो पहुंचा दी है दादा, अपने थाने वाला जरा रफड़ कर रहा है। क्या बोल रहा है? कहता है हफ्ता बढ़ाओ, अफसर गर्मियों की छुट्टियों पर गए हुए हैं, खर्चा बहुत बढ़ गया है। अबे ये गर्मी की छुट्टियां तो हमें ही पड़ जाती हैं सारी। कितनी ज्यादा दौलत कमाते हैं बिरजू दादा, आपसे बड़ा भी कोई बदमाश है इस इलाके में? अरे हमसे बड़ी बदमाश तो सिर्फ पुलिस है। हाँ। देख नहीं रहा? वरना इस इलाके में किसी माई के लाल में इतनी जरूरत नहीं कि बिरजू दादा के सामने बदमाशी तो क्या, आंख उठाकर भी बात करे। जी दादा, अगर आपकी नजरें सही काम करती तो गौर से देखें, ये कुकी नहीं। अबे लग तो हो ही रहा है। अपने अपने हथियार नीचे फेंक दो, नीचे फेंक दो। मेरे पैसे वापस कर दो बिरजू दादा। अबे तुझे फिर से तो कहीं दौरा नहीं पड़ गया? वाह बिरजू दादा, आपके बंदों ने सही तरह से फैंटी लगाई ही नहीं। मैं बिरजू दादा के साथ साथ तुम्हें भी गोली मार दूंगा। वाह क्योंकि पुत्र, और गोली तो तुझे चलानी नहीं आती क्या? बीच में से निकाल के यूं मारोगे? अबे किसी ने इसके सर पे कुछ तगड़ी सड़ तो नहीं मार दी? चल बच्चे भाग यहाँ से। अब बच्चा कहाँ जी? बाबा जी माफ करो, जाओ अपना काम करो। हैं? मैं आखिरी बार कह रहा हूँ बिरजू दादा, मेरे पैसे वापस कर दे। हाँ, आखिरी बार ही होगी, क्योंकि अब अगर तू बोला ना तो बिरजू दादा तुझे गोली मार देगा। ठिया बिरजू दादा, नाम है मौला, मेरे सामने इसको गोली न मारना, मेरा दूर का रिश्तेदार है। गोली खा के बाज आया ना। अब दूसरी भी खा।
तेरा क्या होगा चाचा? मैंने तेरा हलीम खाया है बेटा। अब गोली खा। बेटे गोली ने मारना, मैं मर जाता होता हूँ। मेरा मतलब है मर जाऊंगा। क्योंकि पुत्र आहा क्या कह रहे, बहुत अच्छा किया इसको गोली मारी। मंगतों के पैसे खाता था, अब अच्छा रहा है। तद पहलवान कहा था ना मेरा कुकी पुत्र आएगा और तुम्हें गोली मारेगा। और गोली मत मारना कुकी। अबे यार तू अपने 2 लाख वापस ले ले। अब 2 लाख से बात नहीं बनेगी बिरजू। हाँ, अब 2,10,000 रुपया लेंगे। क्यों मत, तुम मेरा सब कुछ ले लो। तू मेरी जगह आज के बाद दादा बन जा, लेकिन खुदा के वास्ते मुझे गोली मत मारना। किसी और को इतराज हो तो मुकाबला कर ले। कुकी मुझे कोई इतराज नहीं। अपना साथियों, आज के बाद हमारा नया दादा होगा कुकी दादा, और सब इसके नाम के नारे लगाओ। नया दादा कुकी दादा, नया दादा कुकी दादा, नया दादा कुकी दादा, गिरगिट दादा कुकी दादा, गिरगिट दादा कुकी दादा, गिरगिट दादा कुकी दादा। आज के बाद हम सब कुकी दादा के साथी हैं। अपना अपना असला उठाओ। अपना अपना बेटा पिस्तौल क्यों बदल रहे हो? अपना अपना उठाया ना, पीछे आ जाओ। इधर आओ, इधर आओ। नया दादा कुकी दादा, नया दादा कुकी दादा, कुछ नहीं खाता। कुकी दादा, नया दादा कुकी दादा। भाभी पान खिलाओगी? हाँ लगा रही हूँ। लगाओ लगाओ, चूना कम लगाना, बहुत लगाने लगी हो। अरे कौन हो तुम लोग, और असला उठाए मेरे घर में क्यों घुस आए हो? हमारे दादा आ रहे हैं, हम देखने आए हैं कि आगे कोई खतरा तो नहीं। अरे तुम्हारे दादा मेरे घर बगैर इजाजत क्यों आ रहे भाई? ये दादा का घर है, वैसे भी दादा को किसी के घर में जाने की इजाजत की जरूरत नहीं होती। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? अरे ये हमारा घर है और नौशे मियाँ की तख्ती। अल्लाह ये मुझे किस जुर्म की सजा दे रही है? अरे ओ चुकद्दम नबूदी, ये क्या हुलिया बना रखा है तूने कमबख्त? नहीं नहीं, ये तुम्हारे दादा का बाप है, कुछ भी कह सकता है। बेटा ये कोई फिल्मी लोग हैं तेरे साथ, या तेरे दिमाग पे कोई असर हो गया बेटा? तेरा बेटा शहर का दादा हो गया है माँ, पूरे शहर पे तेरे बेटे का राज है। अब कोई तेरा और अब्बा का हाथ भी नहीं रोक सकता। अच्छा,
जरा हमें बताइए तो सही कि हम क्या कुछ कर सकते हैं तेरी ताकत के बलबूते पर। वाह, तू कुक्की का बाप है, कुक्की दादा का। जहां से चाहे मुफ्त खाना खा, जहां से चाहे मुफ्त शरबत पिए, कोई तेरा हाथ रोकने वाला नहीं है। पूरे शहर में 10 रुपए की बजाय 100 रुपए की हलीम की प्लेट बेच, कोई तेरा हाथ रोकने वाला नहीं है। कमबख्त, तू जैसे घटिया लोगों को चाहे जितनी ताकत मिल जाए, जितनी दौलत मिल जाए, मगर उनकी सोच छोटी की छोटी रहती है। तूने इसे क्यों पैदा किया? ओहो, मुझे उससे बात तो करने दो। ए कुकी बेटा, अरे तू जिस काम में पड़ गया उसका अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। मेरे लाल, मेरे बच्चे, अपनी शराफत की दुनिया में वापस आ जा। कुक्की दादा बहुत आगे निकल गया है माँ, अब वापस नहीं आ सकता। 2 घंटे में कितना आगे निकल गया तू कि तेरी वापसी मुमकिन नहीं? देख रहा है अब्बा, ये मेरे हाथ में क्या है? पिस्तौल। और ये घोड़ा, घोड़ा रे घोड़ा। कोई परेशान करे या तंग करे, बस ये घोड़ा दबाना और उसका काम खत्म, फिर वापसी नामुमकिन। अरे कुकी बेटा, ये गाने बजाने वालों से घर तो खाली करा दे। तेरी बहन आएगी तो कहाँ रहेगी? बड़े खान को तो खैर दुनिया ही छोड़नी होगी, तो उसको मैं बहन बना चुका हूँ, उसके आगे बोलना मुश्किल है माँ। अरे कैसा बदमाश है तू, चुकद्दम नमूदी, बहन बना लिया। आज सुबह तेरी शक्ल देखी थी, हलीम में नमक ज्यादा हो गया। ओके, दादा, इस बुट्टे ने आपका नाम लिया है, मैं इसको गोली मार दूंगा। अरे रोक इस कमबख्त को, मुझे गोली मारने लगा। ना बब्बू ना। अब्बा देख, आज के बाद मेरा नाम मत लेना। ऐसा ना हो कि आप मेरा नाम लें और मेरा कोई भी बंदा तुम्हें फड़का दे। अरे मैं तेरा नाम न लूं तो तुझे कैसे मुखातिब करूं? मैं नहीं जानता अब्बा, पूरा लाहौर मुझे दादा के नाम से जानता है। पूरा लाहौर तुझे चाहे कुछ भी कहे, मैं तो तुझे कुक्की ही कहूंगा। हेरो, खबरदार अब्बा, आज के बाद तुमने मुझे दादा का सारे रिश्ते उल्टे सीधे कर दिए तुमने। अरे ना नाम ले सकता हूँ ना दादा कह सकता हूँ, खुदाया मैं क्या करूँ? आप मुझसे डायरेक्ट बात मत किया करो अब्बा, लिख के बात किया करो। वो दादा, मुझे ना आपसे एक जरूरी बात करनी थी। बोलो, तुम तो हमारी बहन हो, बोलो। वो दादा, मैं अपने अब्बा की तरफ से ना तुमसे माफी की भीख मांगने आई हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, खुल के बोलो। वो ना, तुम अब्बा को माफ कर दो और अपने साथ में ला लो। अब्बा बहुत शर्मिंदा है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उसने मेरे साथ गद्दारी की है। तुम कुछ भी मांगो, बंगला, गाड़ी, कार, मगर मैं उसको खत्म करके ही रहूंगा। दादा, इसके हाँ, मेरे ये तो बात करने का तरीका समझ में आ गया। दादा रहम कीजिए और मेरे अब्बा को माफ कर दीजिए प्लीज। चल बुला अपने बाप को। बुलाती हूँ। अब्बा नीचे आइए, मैंने दादा से बात कर ली है। आजू बेटा। अब्बा आजा, मैंने बात कर ली है। अच्छा, मुझे माफ कर दो कुकी दादा, मुझे बिरजू दादा ने गुमराह कर दिया था। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुमने फिर मेरे सामने बिरजू को दादा कहा। वो तो नामराज सादा बिरजू है, दादा तो तुम हो, मुझे मेरे बाप की कसम। हाँ दादा, इसके जी मेरे इसकी जान बख्शी कर दो। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। आज के बाद तुम मेरा हुक्म मानोगे
और मेरे लिए काम करोगे। शुक्रिया दादा, तुमने मेरा मान रख लिया। शुक्रिया दादा, आपने मेरा मान रख लिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा भी मान रख लिया जी। हाँ जी, हाँ जी। शुक्रिया दादा। शुक्रिया दादा। शुक्रिया शुक्रिया दादा। शुक्रिया दादा। शुक्रिया दादा। शुक्रिया दादा। और बंद करो ये दादा की गर्दान। दादा 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 सुन सुन के मुझे बुढ़ापे का एहसास होने लग गया है। मेरी कमर में दर्द होना शुरू हो गया है। मैंने तुमसे कहा था कि उन लोगों की लिस्ट तैयार करो जो बहुत पैसा कमाते हैं। कुकी दादा, मैंने तो कब की लिस्ट तैयार की है। अगर आप हुक्म करें तो लिस्ट पेश करूं। लाओ। ये लीजिए उन सब लोगों के नाम और उनकी लिस्ट। बिजनेसमैन, लैंडलॉर्ड, एक्टर, चैनल वाले, बिल्डर्स। कुकी दादा, सबसे पहले बिल्डर्स को बुलाना चाहिए। नहीं 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 नहीं, मेरा ख्याल है सबसे पहले चैनल वालों को बुलाना चाहिए। ऐसी गलती ना करना, वरना वरना क्या, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। अगर आप मीडिया के शिकंजे में आ गए ना तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे। मेरे एक दोस्त ने बताया कि ये ड्रामे बनाने का ऑर्डर देते हैं और फिर 6-6 महीने पेमेंट ही नहीं करते। सियासतदानों, रहने दो जी, सियासतदानों ने तो आप जैसे आगे अपने कई रखे होते हैं। मुझे डरा रहे हो? तो फिर बता किसको बुलाएं? बिजनेस आजकल को ठीक नहीं चल रहा। एक्टर बेचारों की पेमेंटें प्रोड्यूसर नहीं देते। तो रह कौन गया पीछे? आहा, ले फिर जाने मौला, बिल्डर्स को बुला लेते हैं। आजकल बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं, उनका ही धंधा चल रहा है। सही। इन हालात में मेरा धंधा तो नहीं चलेगा ना। मुझे दौलत चाहिए, दौलत। मुझे शहर के टॉप बिल्डर्स चाहिए। अभी लेके आओ। ठीक है कुकी दादा, आपके हुक्म की तमील होगी। अभी सबको पेश करता हूँ आपकी अदालत में। पुत्र जाबर, हमारे लड़के जरा मसरूफ हैं, तुम्हें किसी को लेने भेजना है। वो चाचा, आपका लड़का मसरूफ है या नहीं है? आप कहते तो मैं जाता हूँ। तुम्हें शहर जाना और वहाँ से बिल्डर्स को उठा के लाना है, क्योंकि कुकी दादा ने अपना हिस्सा वसूल करना है। वो चाचा, हिस्सा का तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन बिल्डर को हम अच्छी तरह जानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तुम पहले बिल्डर्स लोगों के साथ काम करते थे। वो हम काम नहीं करता था, हम तो खुद बॉडी बिल्डिंग करता था। ओफो, मुझे बेटा ना तुम्हारी समझ आनी है और ना तुम्हें मेरी समझ आनी है। तुम जाओ और बिल्डर्स को ठा लाओ। साहब, हमें अपने गांव जाने दो, वहाँ पर इतना बड़ा दंड वाला बिल्डर मिलता है। अब कूड़ बेटा, अब सीठ बेटा। और दादा शहर के दादा है, तुम्हारे इलाके के दादा नहीं। वो तुम्हारे इलाके में कैसे हिस्सा वसूल कर सकते हैं? ये अब उस वक्त से कह रहा है कि हिस्सा लेना है, हिस्सा लेना है। किसका हिस्सा? तुम नहीं जानते, ये बिल्डर्स बहुत माल खाते हैं। हाँ साहब, बिल्डिंग के लिए तो बड़ा माल खाना पड़ता है, पेया खाना पड़ता है, दूध पीना पड़ता है, जलेबी खाना पड़ता है। और माल का मतलब जलेबी, खोया, दूध, मक्खन नहीं है। इसका मतलब है पैसा। तोर में हाय हाय, नोट दागा की कहते हो पैसे। वो चाचा, पैसे से खुराक खरीदेगा तो बाटी बनेगा ना। तुम हमारे सामने 10,000 का नोट खाओ, हमारा बाटी नहीं बनेगा। बनेगा? नहीं बनेगा। जाबर खां बेटा, तुम किन बिल्डर्स की बात कर रहे हो? बॉडी बिल्डर की, वेट लिफ्टर की, जो डंड बैठ के लगाता है। ओ बेटा पागल खाना, बल्कि जाओ जेल खाना। अब जो बिल्डिंगें बनाते, मैं उन बिल्डर्सों की बात करता हूँ, उन बिल्डरों की जो बॉडी बनाते हैं। वो चाचा, उसको बिल्डर तो नहीं बोलते हैं, उसको तो ठेकेदार बोलते हैं। और जाबर बेटा, और ठेकेदार को मत लेके आना, उसको लेके आना जो बनाते हैं। और ठेकेदार तो बनवाते हैं। ठीक है चाचा, मैं पता कर लूंगा कौन बनाता है और कौन बनवाता है। अच्छा, वो अभी तक बिल्डर क्यों नहीं आए? इस काम के लिए जी कूड़ बंदा चाहिए था। वो था जाबर खान। जितना जाबर है वो ही बंदा उठा सकता है। मैंने कहा जा भी किसी बिल्डर को उठा ला, आता ही होगा जी कहीं। वो देख आ गया जाबर। मकान बनाने वाले को ले आया हूँ दादा। मकान बनाने वाला मत कहो उसे, बिल्डर कहो, बिल्डर। लेकिन आ गया दादा। क्योंकि दादा ये सबसे बड़ा बिल्डिंग बना रहा था। मुझ गरीब आदमी से क्या कसूर हो गया जनाब? वो इस बेचारे को क्यों लेके आए हो जाबर खान?
चाचा ने बोला हमको कि प्लाजा बनाने वाला बिल्डर लेके रहो। ये हमारे सामने बहुत बड़ा प्लाजा बना रहा था। ये तुम्हें प्लाजा बनाने वाला लगता है? मेरी आंखों के सामने बजरी ऊपर लेकर जा रहा था। मैंने तुम्हें बिल्डर कहा था, बिल्डर, पैसे वाला बिल्डर, जो बिल्डिंगों पे पैसे लगाते हैं। वो मैंने तो किसी बिल्डिंग पर पैसा लगते नहीं देखा। ईंटी लगते, रोड़ा लगते, बजरी लगते, पैसे लगते तो नहीं देखा। ले जाओ इसे, इस बेचारे ने हमें क्या देना है। जाओ। इतनी मुश्किल से लेकर आए हूँ, इससे थोड़ा बहुत तो ले लो। और चलो यार 150 ही दियो। सारे दिन में मैंने 75 रुपए कमाए जी, 150 कहाँ से दूं? जाओ इसको 1000 2000 दे के फारिग करो। ले जाओ इसे। ओ यार तुम्हें 1000 रुपया दूं। अब क्या करने आया? मैं नहीं खाऊंगा, मेरे गले में फंस जाती है। मैं खाने के लिए थोड़ा दे रहा हूँ। अबे खाने के लिए नहीं दे रहा तो क्या पीने के लिए दे रहा है? मैं तुझे सुपारी दे रहा हूँ। अबे मैंने कब कहा है तू मुझे बादाम दे रहा है? बिरजू, इतने अरसे से तुम दादागिरी कर रहे हो, तुम्हें सुपारी का नहीं पता? सारी जिंदगी मेरे अब्बा पान खाते थे, मुझे भला सुपारी का पता क्यों नहीं चलेगा? और मैं तुम्हें कत्ल करने की सुपारी दे रहा हूँ। और तुमने कभी फिल्में नहीं देखी जिसमें सुपारी देते और फिर बंदा कत्ल हो जाता है? अबे बहुत बेवकूफ हो तुम। और कत्ल पिस्तौल और खंजर से होते हैं, सिपारियों से नहीं। अबे यार कत्ल के बाद भागना पड़ता है और मेरी टांग इस चीज की इजाजत नहीं देती। अबे तूने कब भागना भाई? क्योंकि जिसको तुमने कत्ल करना है उसकी जगह तुमने ले लेनी है। मरवा ना देना भाई, पहले 2 गोलियां मार चुका है ना बाबा ना। बुजदल मत बनो, और फतह हमेशा बहादुरों को मिलती है। और मौत भी। अबे तू खुद उसको गोली क्यों नहीं मारता? आए, मुझे गोली की बात से डर लगता है। बिरजू मियां, चल ऐसे कर लेते, तू उसको गोली मारना और मैं तेरे पीछे खड़ा हो जाऊंगा। चल फिर ठीक है, ला सिपारी। ये ले सिपारी, दे रहा है तुझे टाड़ी। चल अब कुकी की बारी। चल फिर मैं कुकी के नाम की सिपारी खा रहा हूँ। कैसे? चल उठ। खत्म कर दो उसे। हाँ मैं कह रहा हूं कि खत्म कर दो उसे। अगर तुमने उसे खत्म नहीं किया तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम कुकी दादा। ये धंधे के वक्त तुम कहाँ चले जाते हो? ये बिरजू तुम्हें भी खराब करेगा। आपको गलती हो रही है बिरजू दादा। अगर मेरे बस में होना तो मैं आपका गला दबा दूंगा। मेरे कहने का मतलब कि आपका सर दबा दूं। ये तुम खांस खांस के जरासीम फैला रहे हो, क्या हुआ तुम्हें? उसने मुझे सिपारी खिला दी है कुकी दादा। दरअसल इसका ना हाजमा खराब था। हाजमे के लिए सफूफ खाते हैं, चूरन खाते हैं, सफारी नहीं। सुभान अल्लाह, आप बदमाश हैं या हकीम? जाओ बिरजू, जाओ जाकर आज के जुए का हिसाब करके आओ। देखे कैसे हुक्म चला रहा है अताई। ये क्या औरतों की तरह खुसर फुसर कर रहे हो? हाँ हेलो, क्या मुझे मारने का प्लान बनाया उसने? कुकी दादा को मार दो इसको, लेकिन ठहरो, कुकी दादा इतनी आसान मौत नहीं देता। पहले उसके ऊपर तेजाब फेंको, फिर उसके ऊपर नमक फेंको, फिर लाल मिर्चें। बिरजू दादा आप किसी को कत्ल कर रहे हैं या कोई डिश बना रहे हैं? या कुकी दादा को जो भी मारने का प्रोग्राम बनाएगा उसको ऐसी भयानक मौत दूंगा ताकि कुकी दादा को मारने का कोई हौसला न कर सके। मैं तो ये जुर्रत नहीं कर सकता, लेकिन इसका मुझे पता नहीं। तो क्या बकवास कर रहा तू? ये पकड़ पिस्तौल और गोली चला, हौसला पकड़ क्या है? सुना नहीं, वो मारने से पहले तेजाब फेंकता है, नमक डालता है, मिर्चें फेंकता है। मैं ये जुर्रत नहीं कर सकता। वो सारी चीजें भी तुझ पे डाल देने जैसा तुम्हारा जिसमें तुझे साल बाद असर होना है। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। नहीं जी, वो दाल में थोम जला हुआ है। तुम मेरे खिलाफ कोई साजिश तो नहीं कर रहे? मुझसे कसम उठा ले कुकी दादा, मैं आपको मारने की सिफारिश नहीं कर रहा, बल्कि ये सिपारियां बांटता फिर रहा है। झूठ मत बोलो, मरने से पहले मैंने तो कुकी दादा से सिपारियां सिर्फ टेस्ट करने के लिए दी थी। अब तुम दोनों को मेरे हाथों से कोई बचा नहीं सकता। कुकी दादा, अब मौला तेरी खैर करे, एक मौका मुझे और दे दे, आइंदा मैं ऐसी हरकत नहीं करूंगा। और अगर आइंदा की तो फिर इंशाल्लाह पक्के तरीके से करूंगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ।
और बिरजू पौरियां आलिया, तुमने तो मरना था साथ, मुझे भी लेके मरे। ओए कुकी, मेरा बेटा मेरा कत्ल तुझे माफ नहीं करेगा। अरे ओ कमबख्त, मरने से पहले ये भी भूल गया कि इसका कोई बेटा ही नहीं है। कुकी दादा, वो पुलिस में आपके इनकाउंटर के ऑर्डर आ चुके हैं। आपको गोली का ऑर्डर हो चुका है। आप जितनी जल्दी हो सकता है ये शहर छोड़कर भाग जाएं। कुकी दादा भाग जाएं। क्या? अम्मा, अम्मा मुझे बचा ले, खुदा के वास्ते मुझे बचा ले अम्मा, मेरे पीछे पुलिस लगी हुई है। हाय अल्लाह, तुझे समझाया था ना कुकी कि इन कामों का अंजाम अच्छा नहीं निकलता। अम्मा, आज के बाद मैं गलत काम नहीं करूंगा, मैं वादा करता हूँ अम्मा, खुदा के वास्ते मुझे आज बचा ले। कानून और पुलिस वाले हमारे रिश्तेदार नहीं है, अपने आप को कानून के हवाले कर दे, वही फैसला करेंगे कि तुझे सजा मिलनी चाहिए या माफी। अब्बा मुझे फंसवाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ मुझसे बात मत करो, मैं अम्मा से बात कर रहा हूँ। तेरे अब्बा ठीक कह रहे हैं कुकी, अपने किए की सजा भुगत ले, फिर शराफत की जिंदगी गुजारना। माँ, मेरे जुर्मों की सजाएं जितनी लंबी हैं, अगर उतनी लंबी सजा में काट के वापस आ गया तो बाकी मेरी जिंदगी क्या बचेगी जो मैं शराफत की जिंदगी गुजारूंगा। तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। बेटा तूने जुर्म किया है तो सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। मैं फंस गया, मैं फंस गया, मैं फंस गया, हाँ मैं फंस गया। अपने आप को कानून के हवाले कर दे। हाँ कुकी बेटा, तू अपने आप को कानून के हवाले कर दे, शायद तेरी जान बच जाए। नहीं नहीं, अब कोई मेरे रास्ते में नहीं आएगा। माँ तू भी मेरे रास्ते में नहीं आएगी, और अब्बा तू भी मेरे रास्ते में नहीं आएगा। अब मैं अपने सारे दुश्मनों को उड़ा कर ही वापस आऊंगा। ये मेरे हाथ में क्या है? पिस्तौल। और ये घोड़ा, घोड़ा रे घोड़ा। कोई परेशान करे या तंग करे, बस ये घोड़ा दबाना और उसका काम खत्म, फिर वापसी नामुमकिन। बेटा हो तो तुझ जैसा, औरत हो तो इस जैसी, और बेवकूफ हो तो मुझ जैसा। अब्बा, 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 अब मुझे गोली मत मारना, अब्बा मुझे गोली मत मारना। ओ ओ ओ अब्बा, मेरा बच्चा, मुझे पहले ही 2 गोलियां लग गई अब्बा। नहीं मेरा बच्चा, अब्बा मुझे गोली मत तेरे मार। दुश्मन मरे हैं। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, अब्बा, बच्चा। कुकी, 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 अरे क्या ख्वाब में बड़बड़ा रहा था? हाँ कुकी। अब्बा, अरे क्या हुआ? अब्बा बेटा ये ख्वाब था। हाँ हाँ, क्यों? शुक्र है। क्या हुआ? क्या हुआ? अब्बा मैं बच गया। बस तू बच गया। तूने तो बचना ही था। अरे तू तो कम बखत मेरे पैसे लेने गया था, ले आया कि नहीं? ला पैसे निकाल मेरे। ना 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 ना, अब्बा मैं समझ गया, आपका मतलब है मैं आपके पैसे लेने के लिए जाऊं और वहां से दादा बन के आऊं और आप मुझे गोली मार दें। ना 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 ना, अब्बा मैं मरना नहीं चाहता। अब्बा यूं समझ ले तेरे पैसे मर गए। अरे मर गए, मैं तुझे मार दूंगा। मेरे पैसे दे, पैसे